नागपत्नियां आकर के प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे पता है इन्होंने आपका अपराध किया है, आपने दंडित किया, आपने अच्छा किया, लेकिन हम इनकी पाणी ग्रहीता पत्नियां हैं, आप इन्हें क्षमा कर दे। इन्होंने आपका अपराध किया है, स्वीकार है हमें। आप खलों के दंड के लिए ही इस संसार में अवतरित हुए हैं। खल निग्रहाय न्यायो ही दंडः, आपने दंडित किया हमारे पति को, आपने न्याय किया। इन्होंने आपका पाप किया, ऐसे खलों को दंडित करने के लिए ही आप जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। आपका जन्म दिव्य है नाथ, लेकिन शत्रु के भी पुत्र पर आप दया करते हैं, आप समदृष्टि हैं, इसलिए कृपा करें, अनुग्रह करें। अनुग्रहोयम भवतः, आपने इनका दमन किया, इन्हें दंडित किया। यह दंड भी रोषोपि प्रीतये स्यात् सुनि रस विषये, आपका क्रोध भी है नाथ, अनुग्रह है। परमात्मा कभी मधुर कृपा करता है और कभी कठोर कृपा करता है, दोनों ही कृपा है। दंड भी परमात्मा की कृपा है। अनुग्रहोयम भवतः कृतो ही, आपने ऐसा करके जन्म जन्मांतरीय इनके पाप को आपने नष्ट कर दिया है, दंडित कर। हे ठाकुर, यदि आप दंडित नहीं किए होते तो ये निष्पाप नहीं हुए होते। आपके चरणों के चिन्ह से चिन्हित इनका सिर, इनका परम मंगल हुआ है। पता नहीं कौन सा किस जन्म में इन्होंने तप किया होगा, जप किया होगा कि हे परमात्मा, आपके चरणों की धूल के लिए जन्म जन्म बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा तरसते रहते हैं, फिर भी आपके चरणों की धूल नहीं प्राप्त होती। और आप अपने दोनों चरणों से इनके सिर पर मधुर मधुर मानो नृत्य करके इन्हें स्नात कर दिया है। मुझे मालूम नहीं कि किस महात्मा की कृपा हुई, किस महात्मा का अंग स्पर्श इन्हें, किस महात्मा के अंग से स्पर्श की हुई वायु का स्पर्श इन्होंने प्राप्त कर लिया। यदि कोई संत भी तुम्हारे बगल से गुजर जाए, उनके शरीर की हवा भी तुम्हारे अंगों में लग जाए तो तू निष्पाप हो जाते हो। कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे, इनके ऊपर किस महात्मा की कृपा हुई हम नहीं जानते, लेकिन हुई अवश्य, तभी आपके श्री चरणारविंद का स्पर्श प्राप्त हुआ है। प्रभु आपसे हम नागपत्नियां कुछ और नहीं मांगती, न सत्य लोक चाहिए, न स्वर्ग लोक चाहिए, न सार्वभौम, न रसाधिपत्य, न पारमेष्ठ्य, न योगियों की सिद्धि ही आपके चरणों की प्रार्थना करके हम चाहते हैं। बस इतनी कृपा करो। आपके चरणों के शरण में पड़े हुए प्रपन्नों को जो आप गति देते हैं, आप उनकी रक्षा करते हैं, आप इनकी भी रक्षा करें। इनके प्राण को आप न लें, इनके प्राण को आप छोड़ दें। संसार चक्रे भ्रमतः शरीरिणः यदिच्छतः स्यात् विभवः समक्षः, न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। इस तरह नागपत्नियों ने लंबी स्तुति की, प्रार्थना की, भगवान ने कालीय के प्राण को नहीं लिया। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। हे परमात्मन, आपको बार बार नमन है। भगवान कालीय के सिर से नीचे उतर आए हैं। कालीय सामने बालकृष्ण को देखता है तो कहता है, प्रभु मेरी पत्नियों ने ठीक कहा है। अपनी पत्नियों की बात का समर्थन कर रहा है काली। हमारी सारी ये पत्नियां ठीक कह रही है, मैं बहुत बड़ा खल हूं, बजम खला,
सहोत्पत्त्या, मैं जन्म से ही खल हूं, क्या बताऊं। मैंने गरुड़ का भी अपराध किया है, लेकिन उनके पंखों की हवा का स्पर्श मुझे प्राप्त हुआ। आज पता चला आपके भक्तों के अंग का वायु स्पर्श भी यदि किसी को प्राप्त हो जाए तो हे नाथ आप कृपा करते। मैं खल हूं, जन्म से खल हूं, स्वीकार करता हूं। हे नाथ, सर्पों का स्वभाव ही ऐसा है, कुटिल होते हैं, क्रोधी होते हैं, और भला मैं अपना स्वभाव कैसे छोड़ दूं। फिर तो विधाता की सृष्टि में सब उल्टा पुल्टा हो जाए। धाता गुण विसर्जनम स्वभाव दुस्तेजो नाथ। हे नाथ, कोई भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, तो भला मैं क्यों अपना स्वभाव छोड़ूं। और हाँ, इस स्वभाव का निर्माण भी तो मैंने नहीं किया है, विधाता ने किया है। सर्पों के स्वभाव का निर्माण ये मेरा किया होता है ने। तो मैं स्वभाव के परवश होकर के आपका जो अपराध किया आप जरूर क्षमा करेंगे। इस स्वभाव का निर्माण करने वाला विधाता, और विधाता भी स्वतंत्र नहीं है। आपके द्वारा दी हुई सृष्टि के सामर्थ्य से ही विधाता विविध शरीरों की रचना करता है। सर्पों के स्वभाव के अनुकूल हमने जो अनर्थ किया आप ही क्षमा करेंगे। तो या सृष्टमिदं विश्वम, सारे जगत को आपने ही बनाया है, तो सर्पों का स्वभाव भी आपने बनाया, तो इसमें दोष ही हमारा कहां है। बड़ा सुंदर कालीय का यह तर्क है। शरीर के स्वभाव के अनुसार यदि हमने ऐसा आचरण किया तो बंधु, इसी तरह जीवात्मा परमात्मा पर दोषारोपण करता है कि शरीर का आपने स्वभाव बनाया, इस शरीर में आने के लिए आपने ही प्रेरणा दी। देव मनुष्य आदि शरीर का स्वभाव भी आपका बनाया। देव मनुष्य आदि शरीरों में निवास करने वाले जीवों को भी आपने ही ठेल करके उसमें डाल दिया। ये किसी वैज्ञानिक ने थोड़े डाला, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन और जापानी, चाइनीज डाला गया। प्रत्येक जीव तो स्वतः ही अपने अपने शरीरों में पड़े हैं, लेकिन वह ये काली एक बड़ा सुंदर और आज के कुटिल कुतर्क लेकिन शिक्षित व्यक्तियों का तर्क है। तो या सृष्टिमिदं सर्वम धातर गुण विसर्जनम, जब सारी सृष्टि आपकी, जीवों का स्वभाव भी आपका, तो मैं दोषी हूं कहां। भगवान ने जो कुछ उत्तर दिया है, बंधुओं, प्रत्येक जीव का कर्म पहले परमात्मा देखता है। कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर देहोपपत्तये, जो सुप्रीम पावर है प्रत्येक जीव को शरीर देने से पहले, देहोपपत्तये कर्मणा दैव नेत्रेण, नेत्र वह परमात्मा अपने दिव्य नेत्रों से जीवों के कर्म को शरीर देने से पहले देखता है। जायमानम ही पुरुषम यम पश्येन मधुसूदन, जायमान जब जीव होता है, अब प्रारब्ध उसका पक गया, किसी न किसी शरीर में उसे जाना है, चाहे देव शरीर प्राप्त हो, चाहे मनुष्य शरीर प्राप्त हो, चाहे कुकर शुक्रादि शरीर भी प्राप्त हो। प्राप्त होने से पहले वह परमात्मा उस जीव के कर्म को देखता है। कर्मणा दैव नेत्रेण, अपने दिव्य नेत्रों से देखता है, और देखने के बाद विचार करता है कि इसका जो वर्तमान प्रारब्ध कर्म जो उद्बुद्ध हो गया है, जग गया है, इस प्रकार के कर्म का फल प्राप्त करने वाला शरीर कौन सा है। ये कर्म किसका है? जीवात्मा का है। अहंकार और ममकार के बस में होकर के जीवात्मा हम कर्म किए हैं। तो उन कर्मों का फल भी जीव को प्राप्त होगा। भगवान उन कर्मों को देख लिए दिव्य नेत्रों से,
अब देखने के बाद किस शरीर में जाए तो इस कर्म का फल इसे प्राप्त होगा। जो प्रारब्ध जागृत हो गया, जग गया, जो अभ्युपगत नहीं है अभ्युपगत हो गया, अब वह कर्म पक गया। कसाय कर्म भी पकवे, कर्म जो कसाय था वो पक गया, अब शरीर देने के लिए वो तैयार है। भगवान ने देख लिया अब ये जीव, इसका ये शरीर, तो जिस प्रकार के शरीर में उन कर्मों का फल उसे प्राप्त हो सकता है, उस प्रकार के शरीर में परमात्मा की प्रेरणा से कर्मानुसार उस शरीर की प्राप्ति होती है। लेकिन शरीर प्राप्ति में, शरीर तो कर्मानुसार मिला, लेकिन शरीर के साथ जीव का जो शरीर प्राप्ति रूप जो फल है, वह फल भगवत कृपा का परिणाम है। नहीं तो इदम ही दुष्प्रपतरम ततो दुखतरम नुकिम। लता गुलमादि का शरीर भी यदि परमात्मा की कृपा न हो तो किसी व्यक्ति को, किसी जीव को न प्राप्त हो, क्योंकि इसमें जीव परतंत्र है, स्वतंत्र नहीं है। कर्मण्येवाधिकार से, कर्म करो उसी में तुम्हारा अधिकार है। फल और कर्म का संबंध तुम्हें नहीं पता कि ये कर्म है तो इसका फल क्या होगा। कर्म के साथ फल का संबंध स्थापित करने का कार्य भी परम चेतन परमात्मा ही कर सकता है। हम जीवात्मा नहीं कर सकते कि ये कर्म है तो इसका ये फल है। संबंध स्थापना का कार्य भी ईश्वरीय है। अस्तु, समझ गया काली कि मैं व्यर्थ ही भगवान श्री कृष्ण को दोषी ठहरा रहा हूं। ये तो मेरे ही कर्म और उसके अनुसार शरीर। कहा प्रभु मेरी कुटिलता अभी भी गई नहीं। वयम च तत्र भगवान सर्पा। कथम त्यजामः पुन्मायाम। आपके माया से परवश कैसे मैं अपने स्वभाव को छोड़ देता। भगवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। ये शरीर प्राप्ति के पीछे भी यदि आपकी कृपा नहीं होती तो सर्प का शरीर भी हमें नहीं प्राप्त होता। पूर्णम 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 गम्यताम स्वाधिकारे। वृंदावन वासियों का हृदय से साधुवाद। आप सब भगवान कृष्ण के देश से पधारे। भगवान श्री कृष्ण की मंगलमय भागवती कथा वार्ता को इस यज्ञ क्षेत्र में आपने सुनाया। आप सबके प्रति हृदय से आभार के साथ साथ धन्यवाद। आचार्य श्री गोपाल जी और पराशर इत्यादि, नीरज गौड़ इत्यादि आप सब जा रहे हैं क्योंकि आपका समय हो चुका है। अस्तु। श्री बालकृष्ण भगवान की जय हो। भगवान ने इस तरह कालिय को कहा अब इससे छोड़ करके तुम जहां से आए वहीं चले जाओ। द्वीपम रमणकम हित्वा, जहां से तुम यहां आए हो हमारा लैंड, यहां से निकल जाओ। रमणक द्वीप, यहां से चले जाओ, यहां मत रहना अपने सारे परिवार के साथ। और सुनो, हाँ एक बात और तुम्हें आशीर्वाद दे दूं, हमारे और तुम्हारे बीच की ये जो लीला है ना, जो स्मरण करेगा उसे सर्पों का भय नहीं होगा। इसीलिए इस लीला को आज मैं सुना रहा हूं। सर्पों के भय से मुक्त होगा केवल इस लीला को जो जन श्रवण करते हैं, अपने घरों में पाठ करते हैं। यदि घर में सर्प निकलता हो बहुत ज्यादा, सर्पों से बहुत भय लगता हो, रात में स्वप्न में सर्पों का स्वप्न आता हो, इस कथा को सुनो, पाठ करो, देखोगे सर्प का भय समाप्त हो गया। घरों में सर्प का निकलना कम हो गया। कदाचित कभी निकल भी जाए तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं करेगा। भगवान ने आशीर्वाद दिया है कालिय को, हमारे तुम्हारे बीच की ये वार्ता जो जन स्मरण करेंगे उससे तुम्हारे परिवार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भय तो दूर की बात है, उन पर अनुग्रह होना चाहिए। उनके घरों में किसी भी प्रकार की महामारी नहीं होनी चाहिए। हाँ।
इसका पाठ करने से, स्मरण करने से सर्पों की उपस्थिति से प्रकृति में जो लाभ है वह लाभ प्राप्त होगा, लेकिन उनकी उपस्थिति से जो दोष है वह दोष नहीं प्राप्त होगा। फिर कहूंगा इसे केवल आप कथा मत समझना, एक अलग विज्ञान, भाव विज्ञान है। इसे भाव विज्ञान की दृष्टि से स्मरण करना। द्वीपम रमणकम हित्वा हृदमें तद उपाश्रितः जद भयात् स सुपर्णस्त्वाम नाद्यान मत्पाद लांछितम। काली ने कहा प्रभु वहां तो जाएंगे तो गरुड़ मुझे बहुत पिटाई करेंगे। कहा नहीं, मेरे चरणों के चिन्ह से चिन्हित तुम्हारा सिर देख करके गरुड़ प्रणाम करेंगे और कहेंगे मेरे ठाकुर का भगत है। इसके चरणों पर भी, इसके सिर पर भी हमारे स्वामी का चरण चिन्ह अंकित है। वे तुम्हें देख करके आदर करेंगे, अनादर नहीं करेंगे। अब उनसे तनिक भी तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। एवं मुक्तो भगवता कृष्णेनाद्भुत कर्मणा तम पूजयामास मुदा नागपत्न्यस्य सादरम। तत्पश्चात नागपत्नियों ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। अनेक तरह के मणि माणिक्य इत्यादि द्रव्य ला करके चरणों में सब रखती है, रख करके प्रणाम करती हैं। और इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने कालीय का दमन किया। अस्तु, ये काली यहाँ आकर के रहता था, इसलिए कि यहाँ पर ऋषि सौबरी का साप था कि यहाँ गरुड़ आएगा तो उसके सिर सब टुकड़े में विभक्त हो जाए, इत्यादि इत्यादि। भगवान श्री कृष्ण को मारने का यत्न पुनः कंस करता है। जरा देख लो, भेज दिया धेनुकासुर को। भगवान खेलने में, अपने मित्रों की सेवा स्वीकार करने में लग गए। इतने में बलराम के सामने आ गया धेनुकासुर, हेको करता हुआ गधा। दोनों चरणों को पकड़ा और पटका ताड़ वन में, ताड़ वृक्षों पर प्राण पे खेल इसका उड़ गया। फिर तो क्या है, पहले भी खाया और फिर बाद में भी, और मुख से लेकर के नाक में लगाते हुए ताड़ के पके पके फल सब मित्रों के साथ भगवान बलराम, और बाद में पुनः बलराम के द्वारा धेनुकासुर के उद्धार के पश्चात सभी मित्रगणों ने पाया है। ये सब लीला सुखदेव मुनि वर्णन करते हुए अग्रसर हो रहे हैं। पुनः भगवान श्री कृष्ण मित्रों के साथ खेल रहे हैं। बलराम के द्वारा कज्जलगिरी के समान बड़ा ही दुर्दांत राक्षस बंग प्रदेशी है, बंगाली है। अब नाराज मत हो, ये बंगाली है। और ये अघासुर, बकासुर, पूतना, ये सब बिहारी थे। अब बिहारी में भी यही सोन के किनारे के रहने वाले, हाँ, यही सोनभद्र के किनारे, उस पार इस पार आना जाना उनका बना रहता था। तो ये सब बिहारी, दंतवक्त्र भी बिहारी था, हाँ हो, पूतना भी बिहारी थी, बकासुर भी बिहारी था, हो, अघासुर भी बिहारी था। हाँ, अब बिहार के आप हो तो मैं बिहार की निंदा नहीं कर रहा हूँ। हाँ, ये कह रहा हूँ कि यहाँ भी उस समय भी राक्षस थे और आज भी राक्षसों की कोई कमी। ये मत सोचना कि दंतवक्त्र आज नहीं है, विदुरथ आज नहीं है, आज भी है। ये प्रलंबासुर कज्जलगिरी के समान बड़ा भयंकर नट है। खेल खेल में बलराम ने प्रलंबासुर का उद्धार कर दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। एक दिन गायों के साथ भगवान कृष्ण मुंजवन की ओर चल पड़े और मुंजवन में आग लग गई। जैसे आज मुझ को जलने में कोई देर थोड़े होता, एक तिनका लगा कि धू 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 करके कुछ एक सेकेंडों में, लहरें भी कुछ एक मिनटों में वो आग लगी। और मित्रों ने चिल्लाया, कन्हई कृष्ण त्राहि माम रक्ष माम, कहीं गांवों को कुछ हो न जाए। कृष्ण ने कहा आंखें बंद करो, शांत हो जाओ। इतने में विश्व रूप धारण कर गए, अपनी जिह्वा निकल एक ही श्वास में सब पी गए अग्नि देवता को। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। फिर तो वर्षा ऋतु आ गई और वर्षा ऋतु सबके लिए बड़ा ही प्रिय है। गमनागमन सौंदर्य का दर्शन करके ब्रजवासी, चाहे गोप हो चाहे गोपी हो, बालकृष्ण के चरणों में अपने चित्त को निरंतर धीरे 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 न्यौछावर करते चले जा रहे हैं। बालकृष्ण को देखे बिना सवेरे जगते ही भागती गोपियां नंद द्वार आती और आकर के बलराम कृष्ण का दर्शन करती, प्रार्थना करती बार बार, हे कन्हई कृष्ण श्याम सुंदर तेरा दर्शन प्राप्त होता रहे। जब गायों के पीछे पीछे बंसी बजाते हुए निकलते तो झरोखों पर
बैठ करके कंगूरों के निकट, चौक चौपाल के निकट बैठकर पेड़ों के पीछे छिपकर बहुत सी गोपियां, बहुत से बड़े बूढ़े बाल कृष्ण के आगमन गमन सौंदर्य का दर्शन करते और इस तरह देखने से धीरे धीरे रूप के प्रति आसक्ति हो गई, पुनः कृष्ण के स्वभाव के प्रति आसक्ति हो गई, पुनः कृष्ण के शील के प्रति आसक्ति हो गई। इस तरह गोप और गोपियों के हृदय में कृष्ण प्रेम धीरे धीरे ऐसा बढ़ा कि अब कृष्ण को देखे बिना गाय चराने जाते तो कब लौट करके आवेंगे कामना करती। गोपियां भी गोप भी एक जगह 13 गोपियां बैठ करके बाल कृष्ण के आगमन सौंदर्य गमन सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। ये 13 गोपियां कोई और नहीं है, ये कोई सामान्य गोपी नहीं, ये तुम्हारी ही ज्ञान कर्म इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, यही गोपी है। गोपी का तात्पर्य यही है, गोभी ही इंद्रिय ही भक्ति रसम सेवा रसम प्रेम रसम पिबती यासा गोपी यह सह गोपः। जो अपने ज्ञान कर्म इंद्रियों से भक्ति अर्थात सेवा रस प्रेम रस का पान करे, जब उसके बिना उसके लिए कुछ किए बिना रह न सको तो समझ लेना तेरी ज्ञान कर्म इंद्रियों अब भक्ति रस में धीरे धीरे डूब रही है। भक्ति रस की चाशनी में ये धीरे धीरे ज्ञान कर्म इंद्रियां डूब रही है और इनके साथ यदि मन बुद्धि और चित्त का भी साहचर्य मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। यही 13 गोपियां हैं, इनका संवाद अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः। आंख की प्रतिनिधि भूता एक गोपी आंख कह रही है कि अरी सखी, अब जरा हम माधुर्य की ओर चलते हैं। अरी सखी तो गोपी का हृदय प्राप्त किए बिना अर्थात अथवा स्त्री का हृदय प्राप्त किए बिना, प्रेमी का हृदय प्राप्त किए बिना भागवत की कथा कहीं नहीं जा सकती। तो कम से कम भाषा ही से अरी सखी अक्षणवताम फलमिदाम न परम विदामः। आंख पाने का इससे अधिक कोई और फल नहीं। श्री श्याम सुंदर का गमनागमन सौंदर्य जो देखने को प्राप्त हो रहा है। अरे चंद्रा, ओ सुलेखा, अरी ललिता, सुन तो सही, आंख पाने का तो यही फल है श्री श्याम सुंदर का दर्शन। एक ने कहा, अरे सखी जरा ये तो देख 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 देख, बालकृष्ण भगवान गायों के पीछे पीछे जा रहे हैं। जरा ये तो देख, ये कटहल कैसे अपनी भुजाओं को झुका करके बालकृष्ण के सामने चलाया, ये देख ये देख। और बालकृष्ण भगवान अपनी भुजाओं से इस कटहल की शाखा को पकड़ करके किस तरह आलिंगन कर रहे हैं। अब ये सखियां देख रही है, ये सखियां इंद्रियां, ज्ञान कर्म इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त, ये तो देख। इतने में बालकृष्ण भगवान ने कटहल की शाखा को पकड़ करके अपनी छाती से लगाया, भुजाओं में आश्लेष किया, आलिंगन किया, परिणाम कटहल फला था। अब इसे आप हमारी कल्पना की ही बात मान लो, लेकिन मैं इसे विज्ञान सिद्ध करूंगा और बोटेनिकल साइंटिस्टों को कहूंगा कि आप इस पर शोध करो और पाओगे कि आज से 51 वर्ष पूर्व कटहल के फलों में रोमांच नहीं था। तुम शोध करो, मैं सूत्र दे रहा हूं। और ये जो रोमांच आया है कटहल के फलों में, ये रोमांच बालकृष्ण भगवान के आश्लेषण का परिणाम है, आलिंगन का परिणाम है कि फलों में रोमांच आ गया। ये कोई गप नहीं है, ना ही मेरी केवल कोरी कल्पना है। शोध करो, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, बोटेनिकल साइंटिस्टों को शोध करने के लिए कहूंगा, ठीक से शोध करो। लेकिन तुम शोध से पा भी जाओगे तो हमारी सत्य बातों पर मुहर नहीं लगाओगे, क्योंकि तुम सनातन धर्म के सिद्धांतों को उल्टा पुल्टा करके समय पर प्रस्तुत करना तुम्हारा लक्ष्य ही नहीं है। विज्ञान के सूत्रों को भी तुम समय से हमें नहीं बताओगे, मुझे पता है।
तुम कपट करोगे, तुम छिपाओगे, तुम बरगलाओगे, तुम ठीक ठीक सूत्र को प्रकट नहीं करोगे। और यदि तुम्हारे भीतर सत्य प्रतिष्ठित है तो तुम करो सो दो, यही पाओगे। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने आलिंगन किया है, उस दिन से कटहल के फलों में रोमांच आ गया। जो आज तक कटहल कह रहा है कि देखो श्याम सुंदर श्री बाल कृष्ण ने मेरे पूर्वजों का आलिंगन, मेरे पूर्वजों ने ऐसा प्रेम किया था, मैं वृक्ष होकर के भी कृष्ण भक्त हूं। अपनी भक्ति, अपने पूर्वजों का स्मरण आज भी कटहल दिला रहा है कि भूले नहीं है। हमारे पूर्वजों ने श्री कृष्ण के अंग आश्लेषण को प्राप्त किया, आज भी हम फलते हैं। कृष्ण स्मरण करते हुए मानो रोमांचित हो रहे हैं। गुणसूत्रीय परिवर्तन, कृष्ण स्पर्श से बोटेनिकल गुणसूत्रीय परिवर्तन है। आधी हिंदी आधी अंग्रेजी बोलता हूं जानबूझ के, एक शब्द ला देता हूं। श्री कृष्णचंद्र भगवान की देखो देखो देखो, ये किस तरह कटहल आलिंगन करने के लिए आकुल हो रहा है। हम मनुष्य होकर के विवेकी, ज्ञान संपन्न, मनवान होकर, बुद्धिमान होकर के भी यदि कृष्ण के चरणों की प्रीति के तरफ आकृष्ट नहीं हो रहे हैं तो सोच लेना अब मानव के शरीर में इससे अधिक दुर्भाग्य कभी और आने वाला नहीं। एक गोपी ने कहा, अरे ये नहीं देखती, अरे ये तो देख कि किस तरह अपने अधरों पर बाल कृष्ण बंसी रख करके जब बजाते हैं तो ये बछड़े गायों का दूध पीना छोड़ देते हैं। गोप्य किमाचरदयम् कुशलम स्म वेणोर दामोदराधर सुधामपि गोपिकानां। पता नहीं ये निगोड़ी बंसी कौन सी तपस्या की होगी कि श्याम सुंदर के अधरों पर दिन रात खेलती रहती है और इनके अधर रस का पान करती रहती है। मानो बेणु ने कहा कि जानती नहीं मैंने कितना तप किया है, तब कृष्ण की कृपा हमें प्राप्त हुई है।